अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको वूलन बर्ड्स बनाने सिखाए थे और मैंने आपको इन पर कहा था कि मैं आपको उनके लिए नेस्ट बनाना भी सिखाऊंगी। तो अब आ जाते हैं नेस्ट की तरफ। बड़ी सिंपल सी चीज़ें चाहिए। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल जो खाली हुई हो वो आप ले लें और उसकी बॉटम और नेक को आप कट कर दें और बाकी के पोर्शन को आप अच्छे से क्लीन कर लें। बॉटम हमें नहीं चाहिए होगी लेकिन उसकी नेक जो है वो हमें चाहिए होगी। और आप देखिए इस पे मैंने दोनों साइडों पर छोटे छोटे से सुराख कर दिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास बॉटल। और हमें चाहिए होगी जूट रोप, आप ले सकते हैं, थ्रेड ले सकते हैं। ये थ्रेड बहुत बारीक है, आप चाहे तो इससे थोड़ा मोटा वाला थ्रेड भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कटर चाहिए होगा, सीजर्स चाहिए होगी और हॉट ग्लू गन चाहिए होगी। ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं जो कि डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। और ये मैंने एक कार्ड लिया है जो कि 3 इंचेस का है। इससे मुझे साइज़ सिर्फ मैयर कर दें तो इसलिए मैंने इसको लिया। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो थ्रेड है, जूट थ्रेड, इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से करूँगी। ये मैं हॉट ग्लू गन से थोड़ी ग्लू लगाती हूँ इस पे। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से जोड़ना शुरू करती हूँ। अच्छा, जो बिल्कुल इसके एंड्स हैं वहाँ पर अगर बहुत नीटनेस नहीं भी आती है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको हमने बाद में कवर कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस पे पूरी बॉटल के ऊपर जितनी आपके पास मौजूद है तो आप इसको कवर कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। तो मैं सारे इस पर इसी तरह से कवर करती हूँ और फिर आपको एंड पे दिखाती हूँ। अच्छा, ये आप देखिए अब इसको मैंने कवर कर लिया है हर तरफ से, अच्छी तरह ये कवर हो गया। अच्छा, अब आप कोई सी भी एक साइड पर आप इसको, मैंने सिर्फ रखा है कि मुझे निशान लगाने हैं। मैंने तकरीबन 3 इंच का एक सर्कल लिया है और मैं पेन से हल्के हल्के से निशान लगा लूँगी गोलाई में। बस रेफरेंस लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ मैं यहाँ से। चलिए, मुझे बिल्कुल एक रेफरेंस लाइन जो है मिल गई है कि मैंने कहा। तो ये मैं गन लेती हूँ, थोड़ा सा ये लगा कर और साथ साथ में थ्रेड को इस तरह से सर्कुलर मोशन में करती जाऊंगी। और ये मैं इस तरह से
तकरीबन 3 राउंड्स मैं इसको दे देती हूँ। बीच पे से निकालना है, काटना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये भी हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, ये अब ये सब उतर गए हैं और इनको मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, इसके लुक को थोड़ा मैं रफ कर देती हूँ। ऐसे करेंगे ताकि इसके थोड़े थ्रेड्स बाहर आ जाएंगे, थोड़ी एक रफ लुक देगा। ठीक हो गया। और अब मैंने इसको ऑलरेडी जो है कटर से कुछ कर लिया हुआ है कट। अभी हमें अंदर वाला प्लास्टिक का जो पोर्शन है वो निकालना है। मैं इसको सीजर्स से ही कट कर देती हूँ। ये चाहिए, इसको मैं निकाल देती हूँ बाहर। इस तरह से, ठीक है। और ये मैं इसके कॉर्नर्स जो है इनको मैं थोड़ा नीट कर दूंगी। फिर मैं इस तरह से कट लगाऊंगी और इसको मैं ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, और अंदर हम जो है वो ग्लू लगा लेंगे, तो फिर ये अंदर आराम से रहेगा, बाहर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर थ्रेड्स थोड़ी थोड़ी हैं इनको इसी तरह ही छोड़ेंगे। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल रेडी है हमारे पास, इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। अब हमें नेक जो हमने अलग की हुई थी, अब हमें इसकी ज़रूरत है। और ये मैं थ्रेड, अब जो जूट थ्रेड है ये मैं लूँगी तकरीबन 12 इंच के पीसेस, और ये मुझे तकरीबन 50 पीसेस चाहिए होंगे। तो इनको मैं इस तरह से कर लेती हूँ और मैं 50 पीसेस अलग कर लूँगी। अच्छा, तो ये आपको 40 to 50 आप इनको ले ले तो ये काफ़ी होंगे। तो इसको एक मैं थ्रेड से टाई कर देती हूँ। और इसको मैं बॉटल की जो नेक हमने अलग की हुई है उस पर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ एक थ्रेड से हम इसको यहाँ पर भी मैं टाई कर दूँगी। अच्छा, अब ये आपके पास आगे फ़िलहाल ये जो सुराख है इनमें भी हमने थ्रेड लेकर उसका हम देख लेते हैं कि अब यानी कितना तकरीबन चाहिए होगा। अगर मुझे इसको हैंग करना है तो मुझे तकरीबन इतना थ्रेड चाहिए होगा। मैं ये साइज़ रखूँगी हैंगिंग का। तो मीनवाइल मैं इसको भी कर देती हूँ। तो ये जो दो हमने सुराख बनाए थे इनमें मैं डाल देती हूँ साथ भी। ठीक है, और इसको मैं दूसरी साइड को भी दूसरी साइड में अंदर डाल के एक ज़रा थोड़ी मोटी सी गिरा लगा देती हूँ ताकि वो जो सुराख की है उसमें से वो बाहर नहीं आए। डबल करते हैं नोट को। लेट मी चेक, नाउ इट साउंड्स फाइन। नहीं, ये हमारे पास हैंगिंग मटेरियल भी तैयार हो गया। अच्छा, अब आपने करना ये कि जो आपकी ये जो थ्रेड बना हुआ है ये एक उससे नहीं बना हुआ। आप इसको भी इस तरह करेंगे तो ये आप इस देखेंगे कि इसके अंदर और भी है। तो आपने इन सबको अलग अलग करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने लगाना किस तरह से। मुझे मैं ये यहाँ पर टाई कर लूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये इसको मैं इसके अंदर इस तरह से डालकर फिक्स कर दूँगी। ठीक है, पहले मैं साइज़ देख लेती हूँ, बिल्कुल ठीक साइज़ आ रहा है। तो अब मैं इसके कॉर्नर्स पे हॉट ग्लू लगा दूँगी ताकि ये हो जाए। अच्छा, अब ये इस तरह से आपके पास आएगा। डोंट वरी अगर ये सामने जो सुराख है उसमें से नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल कवर हो जाएगा।
तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से करेंगे कवर। अच्छा, अब आ गया नीचे वाला। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि नीचे वाला अगर ये एरिया थोड़ा रफ भी नज़र आता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ लगाकर इस एरिया को कवर करने वाले हैं। आपके पास अगर कोई फैंसी लेस है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है और मैं यहाँ पर लगाना प्रेफर करूँगी। तो बिल्कुल ये हमने थ्रेड ही लेना है और इसको आप इस तरह गोल घुमाएंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसकी एक लूप बना के इस लूप में से निकालेंगे और इसको पीछे धागे को खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये जो लूप आपके पास आएगी, आपके पास जो थ्रेड है उसकी आप एक लूप बनाएंगे और इसमें से गुजारेंगे और इसको खींच लेंगे और इसी तरह से आप बिल्कुल इसको करेंगे। लूप में से थ्रेड को खींचेंगे, लूप में से एक लूप बना के थ्रेड को खींचेंगे। तो बिल्कुल ये आपको इस तरह से करना। और ये इतना सा मैं बना लेती हूँ कि जितना हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है वो उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बना के फिर आपको बताती हूँ कि हम लगाएंगे कैसे। अच्छा, तो ये मैंने बनाकर बिल्कुल लगा लिए एंड पर। अच्छा, अब जो करने वाला काम है ये मैं 1 बाय 1 लेकर इनको मैं ऑपोजिट साइड पे इस तरह करूँगी तो ये इसके थ्रेड आ जाएंगे मेरे सामने और ये मैं इनको इस तरह से अलग अलग कर लूँगी। ठीक है, तो ये आपने इन सबको करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है बट इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। ये देखिए, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। इनको मैं अलग कर लेती हूँ 1 बाय 1। ठीक है, मैं इन सबको अलग करके फिर मैं आपको एंड रिजल्ट दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये खोल लिए मैंने सारे और ये रेडी हो गया। अब बात की बारी डेकोरेशन की। डेकोरेशन आप जिस तरह आपको अच्छा लगे, आप जो भी लगाना चाहते हैं आप इस पे लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से करने वाली हूँ कि ये मैं कुछ यहाँ से 3-4 पकड़ लेती हूँ और इतनी सी मैंने ले ली। मैं इनको कुछ इस तरह से सेट कर देती हूँ, ऐसे मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। तो मैं ज़रा हॉट ग्लू गन से इस तरह से सेट कर देती हूँ इसको मैं। और साथ ही जो आपके हैं फ्लावर्स और लीव्स, इनको भी सेट कर देते हैं। आप अगर कोई और डायमंड ट्रीज लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन क्योंकि ये ड्रेस्ड है तो थोड़ी नेचुरल जो लुक चीज़ें दे वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इनको भी मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। मैं पहले बाकी फ्लावर्स अरेंज कर लूँ। लीफ है, इसको सबसे पहले मैं लीफ लगा लेती हूँ। ठीक है, इसके एंड्स को भी कर देती हूँ मैं। और स्मॉल फ्लावर यहाँ पे दे देती है। अच्छा, इस तरह से ये हो गया। विद पिंक फ्लावर इस तरह। चल, मुझे ये इस तरह अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह बना लगा देती हूँ। तो जो डेकोरेशंस है ये बिल्कुल एंटायरली आप पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह पसंद करते हैं। को ठीक है, रेड फ्लावर को मैं इस तरह यहाँ सेट कर देती हूँ। ठीक है, ये लीजिए आपका ये भी सेट हो गया।
और भी आप लगाना चाहते हैं ऊपर या साइड्स पर तो वो बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। और अब ये जो थोड़ा है इसको मैं कवर कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। और ये मैंने इनको भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ी रफ एंड टफ लुक भी आ रही है और नेचुरल लुक भी आ रही है इस पे। अच्छा, अब ये जो हैं इनको बिल्कुल इसी तरह आपने नहीं छोड़ देना है। इनको मैं नीचे से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देती हूँ, इतना। और अब इनको मैं इस तरह साइड्स पे कर कर थोड़ा सा कर दूंगी, थोड़ी मैसी लुक आती रहे इस तरह। इस तरह से ये लुक दे। अच्छा, अब यहाँ पर ना ताकि ये बहुत ऊपर, क्योंकि इनको हमने एक एक अलग की है इसलिए ये बहुत ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इसको यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगा देती हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल चिपकाना नहीं है जी। तो फाइनली बर्ड्स जो हैं उनको उनके घर मिल गए हैं। और ये एक मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, इस पर मैंने कोई डेकोरेशंस नहीं की है। तो चले बस अब टाइम है कि इनको हम बाहर हैंग करते हैं। तो आप इनको अपने गार्डन में अच्छे से, जहाँ पर भी चाहे, जो अच्छी जगह आपको बेस्ट लगे वहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अपने बच्चों के साथ आप ज़रूर इस एक्टिविटी को ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।